2 मिनट हम आप सबसे भी बात रखना चाहेंगे। आज हम यहाँ पर सबसे पहले एक परिवार का सदस्य बनकर आए हैं। हम ना यहाँ किसी नेता की भूमिका में हैं, ना हम किसी राजनीतिक दल की तरफ से हैं, ना हम किसी गठबंधन की तरफ से। जिस दिन हमको ये जानकारी मिली कि हमारे परिवार के लोगों के साथ ऐसी घटना घटी, उस वक्त से हम शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाए, पर जितने हम विचलित थे और हमारे मन में यही था कि कैसे हम तुरंत, पटना में थे, बिहार में थे, कल मुजफ्फरपुर में थे, वहाँ पे भी 9 से 15-20 बच्चा डूब के वहाँ पे मर गया। तो वहाँ पर हम उन बच्चों के परिवारों से मिलने गए थे और तुरंत उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ परिवार का सदस्य बनकर, क्योंकि आप में से कई लोगों ने इस बात को प्रमुखता से कहा हमारे पिता के बारे में कि वो थे तो वो भी ऐसा ही करते थे। हम भी जैसे ही ये घटना घटी, हम भी उन्हीं का ही अंश है, उन्हीं का ही खून है। हमारे भी मन में सबसे पहले ये आया कि अगर आज हमारे पिता जीवित होते तो सब छोड़ छाड़ कर सबसे पहले यहाँ पहुँचते, और उसी भूमिका में हम यहाँ पर आए। अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना हमारा सपना है, उनकी दी हुई सीट पर चलना हमारा सपना है। इस बात को हम नहीं भूले हैं, ये समाज नहीं भूला कि जब जब ज़रूरत पड़ी है इस समाज को, या जब जब पासी समाज के साथ अन्याय हुआ है, सबसे पहले हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी यहाँ पर खड़े हैं। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, ये एक पुत्र होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है और इस समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस समाज के साथ कहीं कोई अन्याय हो तो उसमें सबसे पहले और बढ़ चढ़कर हम लोग उनके न्याय की लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करें। और ये विश्वास आप लोगों को बस यहाँ से दिलाकर जाना चाहता हूँ कि इस भूमिका को पूरी ईमानदारी के साथ और अपने पिता के आशीर्वाद के साथ, कई बार हम लोगों को कई विपरीत धाराओं में जाकर संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, पर संघर्ष करने से, लड़ने से ना मैं कभी डरा हूँ ना कभी डरूंगा। पिछले 2 साल आप सब में से जो भी मेरे जीवन को देख रहा होगा, इन 2 सालों में मेरे साथ क्या क्या नहीं किया गया। अपने ही परिवार से निकाल दिया गया, अपने ही घर से मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया गया, मेरी ही पार्टी से मुझे निकालकर बाहर फेंक दिया गया। उसके बावजूद भी ना मैं डरा ना मैं रुका। रामविलास पासवान का खून है मेरी रगों में, डरना मैंने सीखा नहीं है और समझौते करना मेरी फितरत में नहीं है। आज भी जिस विषय को लेकर यहाँ आप लोगों के बीच इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में आज आना हुआ, जो लोग गए उनको तो हम में से कोई वापस नहीं ला सकता। उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही कामना हम लोग कर सकते हैं। पर सही मायनों में उनको श्रद्धांजलि तभी हम लोग दे पाएंगे जब उनके परिवार को न्याय मिले, और इस न्याय में पूरी मजबूती से, और इस बात को कहने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है, आप लोगों से 2 कदम आगे बढ़कर ही आप लोग चिराग पासवान को पाएंगे। मेरे प्रयासों में कहीं आपको कमी नहीं मिलेगी। यस सर। यकीनन एक ऐसी परिस्थिति है जो हम सबके लिए कठिन है, पर इसमें सीएम से बात करनी हो, स्थानीय प्रशासन से निरंतरता में बातचीत कर उन पर दबाव डालकर हर वो संभव प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा ताकि इस परिवार को न्याय मिले। और वो सिर्फ आर्थिक न्याय ही नहीं, वो सामाजिक न्याय की भी लड़ाई है। जिस तरीके से आप सब लोगों ने बताया कि गाहे बगाहे रह कर इस समाज के साथ ये उत्पीड़न होता जा रहा है, अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हो रही, उसका भी कैसे स्थायी समाधान निकले, इस विषय को लेकर भी राज्य सरकार और प्रशासन के साथ एक गंभीर चर्चा न सिर्फ लिखित रूप में बल्कि मौखिक तौर पर हम सब लोग बैठकर करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग सब मिलकर जाएंगे और मुख्यमंत्री के साथ बैठकर तमाम इन घटी हुई घटनाओं की जानकारी उनके संज्ञान में देंगे और ये विश्वास उनसे लेंगे कि पासी समाज भी उन हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानता है जो हमारे हैं, और अगर वो हक अधिकार अगर हम लोग को नहीं मिले तो उन हक अधिकारों को छीनना भी इस समाज को आता है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने
अपने हक अधिकारों के लिए हर संभव लड़ाई लड़ी और वो किसी भी स्तर पर जाने में वो घबराए नहीं। अभी आप उदाहरण दे रहे थे संजय गांधी जी को, किस तरीके से लोकसभा में वो ललकारे थे कि जहां फरियाना है हमसे फरियाए, तो उन्हीं का खून है हम लोग की भी रगों। तो वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। पर आज मैं जिस उद्देश्य के साथ आया हूँ, मुझे सिखाया गया है, हमारे संस्कारों में कहा जाता है कि दुख बांटने से कम होता। आज माँ का दर्द कोई नहीं जान सकता। आज इनके साथ जो घटना घटी, मेरे लिए ये माँ समान है। आज इन्होंने जब अपना सब कुछ खो दिया, उसके बाद भी किस हिम्मत से इन्होंने अपनी बातों को रखा, ये दिखाता है कि न्याय के लिए ये आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ी। आज सिर्फ इनका दर्द बांटने, परिवार में अपने भाइयों के साथ खड़ा होने मैं यहाँ पर आया हूँ, पर साथ में ये वादा विश्वास दिलाकर जाता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद भी निरंतरता में आज कहीं ना कहीं भाई जैसे ही घटना घटी और कितने लोग आए यहाँ आने का काम किया ना, ये सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोगों को विश्वास रहे। कहने को हम बोल सकते थे कि हम भाई बात कर रहे हैं, हम बात भी करते, सब करते, पर यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही कि जो रामविलास पासवान जी करते थे, उनसे 2 कदम बढ़कर ही आप चिराग पासवान को पाएंगे। हमारे प्रयासों में, हमारे कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, पर हाँ साथ हमको आप सबका भी चाहिए। इस लड़ाई में सबका हमको साथ चाहिए। आप सबका साथ रहेगा तो हम भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे और अपनी हक को हम लोग पाएंगे। बस साथ दीजिएगा, हमारा विश्वास रखिएगा।